ऑनलाइन दूसरों को पैसा कमाते हुए देखते हो और मन ही मन खुद भी सोचते हो कि यार काश मैं भी ऑनलाइन कुछ ऐसा करूं कि अपने सपनों को पूरा कर सकूं, जैसे कि खुद की पसंद की बाइक लेनी है, कार लेनी है, या फिर PS5 लेना है, खुद का घर बनाना है, या फिर ट्रैवलिंग करनी है, या फिर कोई भी सपना जो आप देखते हो मन ही मन कि यार काश मैं भी कुछ भी ऐसा ऑनलाइन कर लूं जिससे मैं ये सब पूरा कर सकूं। तो मैं आपको एज अ फ्रेंड एक बात बताता हूं, इस बात को ना ध्यान से सुनना। आपको पता है ऑनलाइन ये सब चीज़ें करना ना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे मन में ना शॉर्टकट होता है। हम ना मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे मन में होता है कि यार कुछ ऐसी चीज़ पता लग जाए जिसको मैं आज करूं और 2-4 दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में मेरी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप वाकई में जेन्युइनली चाहते हो कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मैं अपने सपने पूरे कर पाऊं, तो आपको मैं सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूंगा। आप ना कोई भी एक स्किल सीख लो और उस स्किल को सिर्फ सीखना, पहले मन में ये मत रखना कि हाँ मैं इससे पैसा कमाऊं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि राहुल भाई ऐसी कौन सी स्किल है जो मुझे सीखनी चाहिए। तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कोडिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और इसके साथ साथ एक हो गया मेरी फेवरेट एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके सपने पूरे करने का पूरा दम रखती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम क्या करते हैं, हम किसी की भी वीडियो देखें, उसने किसी भी स्किल के बारे में बताया, हम उसको सीखना शुरू कर देते हैं और 5-7 दिन सीखा, फिर किसी और की वीडियो देख ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसने बताया उस पहली स्किल को छोड़ दिया, फिर उस स्किल के पीछे चले गए। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, कभी ये कभी वो, हम 36 चीजें ट्राई करते हैं और 36 में से एक चीज को भी पूरा नहीं करते। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का। ब्रूस ली का एक बहुत ही फेमस कोट है और उन्होंने क्या बोला है, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग मूव्स एक बार सीखे हैं, बल्कि उससे लगता है जिसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी लगती है। हम बेसिकली करते क्या है, हम बार बार स्किल्स को बदलते रहते हैं, कभी ये ट्राई कर लिया, कभी वो ट्राई कर लिया। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या होता है, कि हम किसी भी चीज़ को पूरा नहीं सीख पाते। और जब हम किसी स्किल को सीखते हैं ना, तो हम अपने कुछ सपने भी संजोते हैं कि भाई ये करूँगा ना, यूट्यूब स्टार्ट करूँगा तो इसके बाद ये करूँगा, अपनी पसंद की बाइक लूँगा, ये करूँगा। लेकिन हम उसको पूरा करते ही नहीं है। उससे होता क्या है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, उससे क्या होता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम कोई और स्किल ट्राई करते हो ना, तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस लूज है, तो आप उसको उतने फोकस से नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो सके। चाहता तो मैं जो स्किल आपको सिखाने वाला हूँ अफिलिएट मार्केटिंग की, वो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू कर देता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वीक माइंडसेट और बिना रूल्स के अगर आप इस चीज़ को करने जाओगे ना, तो हमेशा की तरह वही करोगे कि थोड़ा सा सीखा और फिर छोड़ दिया। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपका स्टार्टिंग में इस वीडियो के पूरा माइंडसेट बनवा रहा हूं ताकि आप इस काम को अच्छे से कर पाओ। तो दोस्तों, अगर आप अभी डिसीजन लेते हो कि हाँ मैं एक स्किल सीखने को तैयार हूं और मैं स्किल को पूरा सीखूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं, तो मैं आपको इस वीडियो में जो स्किल सिखाने वाला हूं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप ये मत सोचना कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता और मैं क्या पता ना कर पाऊं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में बिल्कुल जीरो से एफिलिएट मार्केटिंग सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग की इतनी जानकारी हो जाएगी कि आप इस स्किल को सीखकर अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मेन फोकस रखना है सीखने के ऊपर, ना कि पैसे के ऊपर कि भैया अब सीखूं और एकदम से पैसा कमा लूं। वो चीज़ें आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी मेरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग स्किल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस स्किल को सीखने का, क्योंकि जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन अभी के टाइम पे कंपटीशन है, लेकिन इतना नहीं है जितना आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो ये परफेक्ट टाइम है, अभी सीखो, इम्प्लीमेंट करो और बढ़ो अपने सपनों को पूरा करने की तरफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल जीरो से मैं आपको आज एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारे इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो भी इस फील्ड में आगे बढ़ सके। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसे हम आसान भाषा में रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देखा होगा, अक्सर ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई आप ये पॉलिसी करवा लो या फिर ये करवा लो। तो बेसिकली वो करते
करते क्या हैं, उनको वहाँ पे कमीशन मिलता है। बहुत सारे LIC एजेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर पॉलिसी करवा लो, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, तो वो आपको तो बेनिफिट बता देते हैं, लेकिन उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको वहाँ पे कमीशन मिलता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी रियल लाइफ सोसाइटी में जहाँ पे लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं। अब इसी चीज़ को जब हम डिजिटली ले आते हैं तो वो अफिलिएट मार्केटिंग बन जाती है। एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, आप अपनी डेली लाइफ में अमेजोन का यूज़ तो करते ही हो, आपने कुछ ना कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया ही होगा। अब देखो अमेजोन बेसिकली क्या करता है, आपने अमेजोन से कोई फ़ोन ऑर्डर किया फॉर एग्जाम्पल, अब वो फ़ोन आपके किसी दोस्त ने या फैमिली मेंबर ने देखा तो उसने बोला यार बहुत अच्छा फ़ोन है, कहाँ से लिया, तो आपने बोला मैंने अमेजोन से लिया। अब आपने क्या किया, अगर आपने अमेजोन पे अपना फ्री में अफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से बनता है, तो वहां पे आपको अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपने वो लिंक अपने दोस्त को दे दिया कि भाई मैंने अमेजोन से यहां से लिया, तो अब आपका दोस्त क्या करेगा, उस लिंक पे क्लिक करके अमेजोन पे जाएगा और उस फोन को ऑर्डर कर लेगा। अब जितने में वो फोन आपको पड़ा था उतने में ही उसको वो फोन पड़ेगा, चाहे उसने आपके लिंक से लिया, लेकिन आपको पर्टिकुलर फिक्स कमीशन मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि आपके लिंक से आपके दोस्त ने अमेजोन से फोन खरीद लिया। ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि आप हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बिकवाओ और हम आपको कमीशन देंगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो बेसिकली आपने तो जस्ट एक लिंक दिया ना, सारी हेडेक कंपनी की है कि वो फोन को भेजेगी, ठीक है, उसको शिप करेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। आपने तो जस्ट लिंक शेयर कर दिया, वहां से किसी ने खरीद लिया, आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। इसको ऑनलाइन बोला जाता है अफिलिएट मार्केटिंग। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना इनकम कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो और कितना लर्निंग करते हो, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो आई होप सो आप ये समझ चुके होंगे अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है यूएसए अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। इस वीडियो के अंदर हम जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करने वाले हैं बेसिकली वो यूएसए से रिलेटेड है। अमेजोन की जो वेबसाइट है उसके बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, इंडिया के लिए अलग है, यूएसए के लिए अलग है, हर कंट्री का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है अमेजोन का। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे यूएसए अमेजोन एफिलिएट, मतलब कि जो यूएसए का अमेजोन की वेबसाइट है वहाँ का हम एफिलिएट ज्वाइन करेंगे और हम अपने जो लिंक्स हमें मिलेंगे वहीं की जो लोग हैं वो हमारे लिंक से बाय करेंगे और हम जो इनकम करेंगे इंडिया में बैठ के करेंगे, लेकिन इनकम हमारी डॉलर्स में होगी। तो आप सोच के देखो कि आप रह इंडिया में रहे हो, खर्च आप पैसों में करोगे, रुपीज़ में करोगे, लेकिन कमाओगे डॉलर्स में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा का सारा जो कोर्स कराने वाला हूँ अमेजोन का यूएसए एफिलिएट का कराने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि अमेजोन का जो यूएसए एफिलिएट है एक्चुअल में है क्या, कितना कमीशन मिलता है और आप इसमें कितना इनकम कर सकते हैं। तो भाई ध्यान से देखना, सारी चीज़ मैं आपको क्लियरली बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखो amazon.com की जो वेबसाइट है ना, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया है जीन्स अंडर $50। अब यहाँ पे जब मैं अमेजोन एफिलिएट का जो अकाउंट है बना लेता हूँ, उसके बाद मैं उसी ईमेल से लॉगिन करता हूँ अमेजोन पे, जिस ईमेल से मैंने एफिलिएट का अकाउंट बनाया, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट खुलती है और हमें स्पेशल यहाँ पे इस तरीके का लिंक दिखता है ऊपर। तो जैसे कि सपोज मैंने ये जीन्स खोली, अब मुझे इस जीन्स का एक लिंक चाहिए जिससे अगर कोई भी बाय करे अमेजोन से तो उसको इतने का ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कमीशन मिलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मुझे लिंक मिल जाएगा और जब मैं इस लिंक को यहाँ पे ओपन करूँगा या किसी को दूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ये मुझे जीन्स $26 की पड़ रही है और यहाँ पे भी इतने की पड़ रही है, देखो $26 की, ठीक है। यानी उस इंसान को इतने का ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कमीशन मिल जाया करेगा। और कमीशन मिलेगा कहाँ पे, अमेजोन का जो एफिलिएट अकाउंट का डैशबोर्ड है कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे दिखेगा कि कितने क्लिक हुए, कितने ऑर्डर हुए, कितना कमीशन बना। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंडिया वाला ज्वाइन किया हुआ है, यूएसए वाला मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी मैंने इस पर इतना काम नहीं किया, 12 ऑर्डर हुए हैं और यहाँ पे मुझे $202 का, यहाँ पे $202 का यहाँ पे मुझे कमीशन मिला है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे डॉलर्स में मिलेगा। अगर यहाँ पे मेरे $12 हुए होते तो मेरा यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन होता है यूएसए में, क्योंकि यूएसए में कमीशन ज़्यादा मिलता है। अगर कमीशन की बात करूँ, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, आप भी गूगल पे देख सकते हो अमेजोन एफिलिएट यूएसए कमीशन, ये वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी। देखो जो लग्जरी ब्यूटी आइटम्स हैं उन पे 10% का कमीशन है, यानी टोटल जितना है उसका 10%, ठीक है। डिजिटल जो ये प्रोडक्ट है
उन पे 5% का है, किचन से रिलेटेड 4.5% का है, बाकी ये जो देखो कैटेगरीज़ हैं इनमें 4% का है। इन कैटेगरीज़ में आप देख सकते हो जैसे बेबी प्रोडक्ट, ठीक है, हेडफोन्स, ब्यूटी, इनमें 3% का है, पीसी से रिलेटेड 2.5% का है। मतलब सारे चेकआउट कर सकते हो किस चीज़ पे कितना कमीशन है, ठीक है। तो ये है अमेजोन एफिलिएट यूएसए का बेसिकली। अब कैसे बनाना है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअली में चीज़ें है क्या, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा यूएसए का जो अमेजोन एफिलिएट है एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी दिखा दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस वीडियो में एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप लाइफ में कोई काम करो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में ये काम करने वाला हूं, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो पूरा प्रोसेस मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं, ताकि आपको माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, वो आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा और आपको सीखने में भी मजा आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इस पूरी वीडियो में हमारा क्या काम रहने वाला है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम अपना एक ब्लॉग और वेबसाइट बनाएंगे। अब ये जो ब्लॉग और वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट बना लिया, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, अमेजोन की पोस्ट डालने वाले हैं। जैसे कि हमने डाल दिया बेस्ट फ्रिज अंडर $100 या इस तरीके से हम कुछ भी अपनी वेबसाइट पे चीज़ें डालेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, और जो भी हम बताएंगे, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग पे डाला कि टॉप 10 मोबाइल्स अंडर $1000, ठीक है, ये हमने अपने ब्लॉग पे डाल दिया, और वहाँ पे हम लिंक दे देंगे हर एक मोबाइल का, या जो भी हम डाल रहे हैं अपने एफिलिएट लिंक दे देंगे। अब बारी आती है कि ये जो लिंक हमने दिए इनके ऊपर लोग कहाँ से आएंगे, यूएसए के, ठीक है। जब लोग यूएसए के क्लिक करेंगे, बाय करेंगे, तभी कमीशन बनेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पिनट्रस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूएसए में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आप इमेजेस और वीडियो शेयर कर सकते हो। तो हम अपने ब्लॉग को पिनट्रस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, और वहाँ से क्या होगा, हम यहाँ पे डाला करेंगे पिन्स। ये हम है यहाँ पे क्रिएटर, हम पिनट्रस्ट पे पिन्स डाला करेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बेसिकली पिन्स क्या होती हैं, इमेजेस और वीडियोस, वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। यूएसए की ऑडियंस हमारे पिनट्रस्ट के पेज पे आएगी, वहाँ से वो देखेगी, उसे जो भी पसंद आएगा उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। जो भी उन्होंने पिन पे क्लिक किया होगा उससे रिलेटेड हमारे ब्लॉग पे एक पूरी आर्टिकल लिखा होगा, जिसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होंगे, उन्हीं में हमारा एफिलिएट लिंक होगा। वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अमेजोन की यूएसए वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ से वो कुछ भी खरीदेंगे, लिंक चाहे कोई भी था हमारा, लेकिन उन्होंने कुछ भी खरीद लिया तो हमें वहाँ पे उसका कमीशन मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो पीछे करो और देखो, काफ़ी इजी प्रोसेस है। क्योंकि मन में ये आता है ना कि चलो एफिलिएट अकाउंट बना लिया, लेकिन क्लिक्स कहाँ से आएंगे, यूएसए के लोग कैसे आएंगे, उसके लिए हमने वेबसाइट बनाई, और पिनट्रस्ट के थ्रू लोगों को लेके आना है, वेबसाइट पे लाना है, वेबसाइट से अमेजोन पे आएगा, और देन कमीशन बनेगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप जैसे जैसे आगे इस वीडियो में बढ़ोगे आपको और मज़ा आने लगेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब बारी आती है हमारे फोर्थ टॉपिक की। अब आपको जैसा कि पता लग चुका है कि भाई हमें अपना अमेजोन की रिलेटेड एक हमें अपना ब्लॉग या वेबसाइट बनानी है, पिंटरेस्ट के ऊपर पेज बनाना है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई अमेजोन के ऊपर तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि बच्चों की कैटेगरी हो गई, लाइफस्टाइल हो गई जिसमें कपड़े आते हैं, फैशन आता है, ब्यूटी हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, टॉयज़ हो गए, दुनिया भर की कैटेगरीज हैं। तो हम सबको तो कवर कर नहीं सकते और हमें करना भी नहीं है। तो हमें अपने पसंद से कोई एक टॉपिक चुनना है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए एक परफेक्ट कैटेगरी चुन सकते हो। क्योंकि अगर आप बहुत सारी कैटेगरीज में काम करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक छोटी सी कैटेगरी पे काम करते हो ना, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी कैटेगरी चुननी है, कैटेगरी को कैसे चुनना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइज अब देखो इस स्टेप को ना बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि जो आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, जो स्किल आप सीखने जा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। ये टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और राइट टॉपिक सेलेक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अमेजोन यूएसए एफिलिएट अगर हम करते हैं तो उसके लिए किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं टॉपिक की। निच को टॉपिक कहा जाता
आता है, ये बात आप समझ लें। सबसे पहला पॉइंट है विजुअल अपील। देखो, ऐसी कैटेगरी चुने जिसकी फोटो अच्छी लगती हो। पिंटरेस्ट एक विजुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इमेजेस और वीडियो शेयर करी जाती हैं, इसलिए जैसे कि होम डेकोर हो गया, फैशन, गैजेट या DIY क्राफ्ट जैसे टॉपिक वहाँ पे ज़्यादा क्लिक होते हैं। और नॉर्मल सी बात है, पिंटरेस्ट पे फोटो लोग ज़्यादा देखते हैं, तो हमें कैटेगरी भी अमेजोन से ऐसी उठानी है जहाँ पे फोटोज उस कैटेगरी में इंटरेस्टिंग आती हो, ठीक है। दूसरी चीज आती है हाई कमीशन रेट। अमेजोन के हर प्रोडक्ट पर कमीशन अलग होता है। कोशिश करें कि लग्जरी, ब्यूटी, फर्नीचर या किचन हार्डवेयर जैसे आइटम्स चुनें जहां 3 से 10% तक का कमीशन मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा कमीशन होगा उतना ही आप उस पर ज़्यादा अर्न करेंगे। तो मैंने आपको कमीशन टेबल दिखाया ही था, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का कितना कमीशन है। तो जिस पे ज़्यादा कमीशन है उसी पे काम करने का फ़ायदा है। इसके बाद आता है एवरग्रीन वर्सेस ट्रेंडिंग। अब एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ऐसा टॉपिक चुनना है जिसमें एवरग्रीन भी रहता हो और ट्रेंडिंग भी रहता हो। एवरग्रीन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट AC अंडर $1000, ठीक है। तो ये एवरग्रीन टॉपिक है, लोग सर्च करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे कि बेस्ट जीन्स अंडर $50, ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, तो जीन्स तो हमेशा पहनी जाएगी। ट्रेंडिंग क्या होता है, जैसे कि क्रिसमस हो गया, ये उस टाइम पे जब क्रिसमस आएगा तब ट्रेंड में होगा। तो ऐसे निच पकड़ें जो साल भर चलते हैं, जैसे कि किचन टूल्स, फिटनेस गियर, या फिर जो सीजनल हो पर हाई प्रॉफिट हो, जैसे क्रिसमस डेकोरेशंस या गार्डनिंग वगैरह। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। यूएसए ऑडियंस अक्सर लाइफ हैक्स या ऑर्गेनाइजिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स पसंद करती है। अगर आपका ब्लॉग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे कि स्मॉल किचन स्टोरेज आइडियाज दे रहा है तो इससे कन्वर्जन अच्छी आती है। कन्वर्जन मतलब कि सेल्स अच्छी आएंगी, आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा। लास्ट हमारा पॉइंट है स्पेसिफिक माइक्रो निच। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के बजाय आप होम ऑफिस सेटअप फॉर गेमर्स इसको चूज कर सकते हैं, या इको फ्रेंडली ट्रैवल गियर जैसे माइक्रो निचेस चुने। इससे कंपटीशन कम होगा और आप जल्दी रैंक करेंगे। इसका मतलब मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। सपोज फैशन की कैटेगरी बहुत बड़ी है, मैन, वुमेन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। लेकिन सपोज करो आपने जो कैटेगरी चुनी वो सिर्फ आप बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड आप डाल रहे हो, बच्चों से रिलेटेड आपने कैटेगरी चुन ली, टॉपिक चुन लिया। बच्चों में भी आपने लड़कियों से रिलेटेड चुन लिया, और लड़कियों में भी आपने सिर्फ जो छोटी लड़कियां होती हैं 1 से लेकर 10 साल तक की, उनके लिए आप सिर्फ डाल रहे हो। तो इससे आप जल्दी पिंटरेस्ट पे आओगे और जल्दी ही आपका कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करो और उसी टॉपिक से रिलेटेड काम करो। अब यहाँ पे अमेजॉन यूएसए एफिलिएट निच से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे कैटेगरीज बताई हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट होम गैजेट, पेट केयर एंड एक्सेसरी, ये सब ट्रेंडिंग में चलती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिसर्च करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें इमेजेस अच्छी आती हो, और आप वो टॉपिक अपने लिए सेलेक्ट कर लें। तो अब बारी आती है हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट स्टेप की। हमें अपना एक ब्लॉग बनाना है AI की मदद से। अब आपके मन में ब्लॉग का नाम सुन के आ रहा होगा कि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्या मैं ब्लॉग बना पाऊंगा? तो मैं आपको कहूँगा 100% बना पाओगे। ब्लॉग बनाना बहुत ईजी है। ब्लॉग बनाना मैं कहूँगा इतना ईजी है जितना आराम से बैठ के अपनी पसंद की अदरक वाली चाय पीना। इतना आसान है ब्लॉग बनाना, AI की मदद से बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना है। वो चीज़ क्या है? जब भी हम ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है डोमेन नेम और दूसरा है होस्टिंग। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे कि amazon.com, google.com, facebook.com, इन सभी को टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट का एक डोमेन नेम होगा जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग पे क्या होगा? हम अपनी जो प्रोडक्ट डालेंगे, आर्टिकल डालेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसके लिए होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होने चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा अफिलिएट लिंक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने होस्टिंग की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आपको डोमेन फ्री में मिलेगा होस्टिंग के साथ। साथ में अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको जो यहाँ पर है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। अगर आप ऑफ चाहते हैं एक्स्ट्रा 10% का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक पे जाएं और वहाँ से होस्टिंग बाय करें। अब होस्टिंग बाय कैसे करनी है, कैसे उस पर ब्लॉग बनाना है, वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे भाई आप तो स्किल सिखा रहे थे, यहाँ पे तो पैसा खर्च करने की बात आ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप दुनिया का सबसे बेस्ट स्किल सीखने जा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत डिमांड में रहेगा, अभी भी बहुत डिमांड में है। अब इस बिजनेस को कंपेयर करके
करके देख लेना रियल लाइफ बिजनेस के साथ। जहाँ पे आप कोई अपना शोरूम या दुकान खोलते हो तो वहाँ पे सबसे पहली इन्वेस्टमेंट ये होती है कि अगर आप दुकान ले रहे हो लाखों करोड़ों की आती है, या किराए पे भी लेते हो तो 10-15 हज़ार नॉर्मल किराया होता है। यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग अभी आपको पता लग जाएगा 1 साल की कितनी सस्ती है, ठीक है। और एक ऐसी स्किल जिसमें सिर्फ पैसा यहीं पे लगे डोमेन और होस्टिंग में, बाकी सब कुछ फ्री है, सामने वाले की टेंशन है। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ अच्छा करना तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे 4 प्लान्स आएंगे। आपको मैं 2 प्लान बताता हूँ, एक है प्रीमियम और एक है बिजनेस, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा पॉकेट एलो करता है तो आप बिजनेस प्लान के साथ जाएं। इसमें थोड़े एआई के फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े एआई के फीचर कम मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा बिजनेस प्लान के साथ जाएं। अगर बजट का इशू है तो आप प्रीमियम प्लान के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिजनेस प्लान को सेलेक्ट करता हूँ और चूज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली वेट करना है। वेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कितने टाइम का आपको होस्टिंग चाहिए। डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, होस्टिंग आप अपनी मर्जी से 4 साल तक ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हैं तो अगर आप यहाँ पे ये कूपन कोड डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला राहुल उपमन्यु और अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और एक कूपन और बताता हूँ मैं, राहुल उपमन्यु वाला कूपन कोड तो हमेशा चलेगा, लेकिन ये वाला कूपन कोड कभी कभी अवेलेबल होता है, इससे 20% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 20 मिल गया 4 साल के प्लान के ऊपर। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 2 साल का अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साल का इतने में पड़ेगा। अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 1 साल का ले सकते हैं, 1 साल का आपको इतने में पड़ेगा, चॉइस आपकी है, ठीक है। प्रीमियम प्लान थोड़ा और सस्ता पड़ता है, वो 2700 के आसपास पड़ेगा 1 साल का। बिजनेस प्लान थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो जो भी आपको पॉकेट एलो करती है आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है और पहले ही अपनी जीमेल पे एक आईडी बना लें, बिल्कुल नई। उसके बाद इस जी के बटन पे क्लिक करें और अपनी नई ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लें। अगर आप पुरानी ईमेल आईडी से करोगे जो पहले होस्टिंगर पे यूज हुई है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपका नीचे आना है, यूपीआई एड्रेस हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट करते हैं, हमारा यहाँ पे ये होस्टिंग प्लान बाय हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपके पास जो यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी, जो टोटल में आपके पास अमाउंट होगा उससे ज़्यादा की आएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट की रिक्वेस्ट आ गई। पैसा आपका उतना ही कटेगा जितना टोटल में होगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट ज़्यादा की भेज देते हैं ऑटो पे के लिए, तो आपका पैसा टोटल वाला ही कटेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे ही आपकी होस्टिंग और डोमेन बाय हो जाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आपको होस्टिंगर की वेबसाइट खोल लेनी है। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से खोल सकते हो या फिर डायरेक्टली भी खोल सकते हो। अब आपको यहाँ पे माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और आपके पास ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट क्रिएटिंग और माइग्रेटिंग अ वेबसाइट, ठीक है, फिनिशिंग सेटअप योर बिजनेस होस्टिंग प्लान। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर आप सीधा वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करें और यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज़ कर लें। वर्डप्रेस को चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है और वेट करने के बाद यहाँ पे ये जो आई का बटन है, यहाँ से आपको एक पासवर्ड डालना है। ये ईमेल और ये पासवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना मत। आप चाहो तो ये पासवर्ड भी कॉपी करके कहीं पे रख सकते हो या फिर आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो जिसके ये रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको कहीं पे सेफली रख लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे डोमेन नेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो डोमेन नेम बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया। डोमेन नेम होता है हमारा जैसे कि amazon.com, होस्टिंगर का है hostinger.com, ठीक है। ऐसे ही मेरा एक ब्लॉग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा एक ब्लॉग है stockwale.com। ये क्या है, डोमेन नेम है। तो बेसिकली आपको डोमेन नेम लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है आपको उसी से रिलेटेड डोमेन नेम लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज सेलेक्ट किया पैट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पैट्स वर्ल्ड,
ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी आप कोई भी नाम लोगे तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो भी आप नाम सेलेक्ट करते हो तो आपको डॉट कॉम लेना है। अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे ट्राई करते रहो, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्री में मिल रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, फ्री में डोमेन नेम यहाँ से मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है, तो यहाँ पे मैं अपना जो पहले का डोमेन नेम है वही यूज़ कर रहा हूँ। आप ट्राई करके देखते रहना, डॉट कॉम ही लेना है, बार बार बोल रहा हूँ डॉट कॉम ही लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे डॉट इन ले लिया, मेरे पास पहले से पड़ा है, तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको डॉट कॉम ही लेना है क्योंकि हम यूएस से एफिलिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट कॉम ही लें, ट्राई करते रहें, जो भी अवेलेबल हो वो ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ये वाला पेज खुल गया, लेकिन आपके पास एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। वहाँ पे आपको पर्सनल पे क्लिक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है। और एड्रेस अगर आपका प्रोसेस ना हो, फॉर्म में एरर आए, तो एड्रेस के अंदर एक नंबर डाल देना, जैसे 1 डाल दिया या अपना हाउस नंबर डाल दिया, तो वो डालकर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको सर्वर कौन सा चूज़ करना है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, आपको यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपके पास भी इसी तरीके का पेज आ जाएगा। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जब आप डोमेन रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आपको वो वेरीफाई जरूर करना है। डोमेन वेरीफाई करने का अपनी ईमेल को चेक करते रहें और डोमेन को वेरीफाई कर दें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट विद एआई और प्री बिल्ट वेबसाइट एंड थीम्स। तो आपको यहाँ पे प्री बिल्ट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एफिलिएट मार्केटिंग को चूज़ करना है और यहाँ पे होस्टिंगर की ये वाली थीम दिखेगी, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बिजनेस प्लान लिया होगा तो यहाँ पे होस्टिंगर एफिलिएट की आपको यहाँ पे एक प्लगिंग दिखेगी, जिससे को हम डायरेक्टली अमेजोन से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमियम प्लान लिया होगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, बाकी कोई प्लगिंग इंस्टॉल करनी होगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लगिंग को और सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है रैंक मैथ। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करें, आपको दिख जाएगी। आपको इसको भी ऐड कर लेना है। क्या इसका काम है आप अभी छोड़ो, मैं आपको आगे बता दूंगा, बहुत ही ईजी है। अभी के लिए हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब दोबारा से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ देर बाद आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो बधाई हो आपको, आपका जो वेबसाइट है वो बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जब नया डोमेन लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके की आपकी वेबसाइट लगेगी और जैसे जैसे हम इस पे आर्टिकल्स वगैरह डालते रहेंगे, देखने में बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे पास ये जो ऑप्शन खुला है इसका क्या मतलब है, इसको नेक्स्ट टाइम कैसे खोलना है, यहाँ से क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ ताकि आप इस चीज़ को यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे जो हमारे सामने खुला हुआ है, इसको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बोला जाता है। और वर्डप्रेस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम बिल्कुल बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के और कोडिंग के वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, इसके देखो 2 पार्ट होते हैं। पहला, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से आप सारी सेटिंग्स करोगे। ठीक है, जो भी आर्टिकल डालने हैं वो डालोगे। ये लोगों को नहीं दिखेगा, ये जस्ट आपके लिए। लोगों को आपकी वेबसाइट दिखेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको पहले इसको ओपन करना बताता हूँ। जो लोग नए हैं, जिनको ओपन करना नहीं आता, फर्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो भी आपका डोमेन नेम है जो आपने लिया है, जैसे मेरा ये है rahulupmanyu.in, आपने जो भी लिया है, ठीक है, .com लिया होगा आपने, तो वो आपको पूरा लिखना है, स्लैश लगाना है wp-admin और एंटर कर देना है। ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग ली है वो ईमेल आईडी डालनी है। और जब हम एक वर्डप्रेस की सेटिंग कर रहे थे तो मैंने बोला था ये पासवर्ड है, इसको याद रखना। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आप इन केस अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए वर्डप्रेस में एंटर करना पड़ेगा। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, लॉगिन करने का। अपनी होस्टिंगर पे जाओ, जिस ईमेल से आपने होस्टिंग ली है उससे लॉगिन करो। वेबसाइट्स पे जाओ, यहाँ पे ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे WP एडमिन पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप वर्डप्रेस में बिना यूज़र नेम पासवर्ड के लॉगिन कर पाओगे डायरेक्टली। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब चलो हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं अपने ब्लॉग की, इसको थोड़ा सा बेटर लुक देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपीयरेंस पे आना है और थीम्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक थीम के लिए सर्च करना है जिसका नाम है जनरेट प्रेस।
जनरेट प्रेस थीम को यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस में जनरेट प्रेस का, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, आपको प्लगिंग्स पे आना है और ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग बाय की है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, वो आपको यहाँ पे एक प्लगिंग देंगे। आपको डायरेक्टली उस प्लगिंग को डाउनलोड करना है और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देना है। इस तरीके की एक जनरेट प्रेस नाम से एक प्लगिंग होगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि आपको हमारी टीम व्हाट्सएप पर दे देगी अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग ली होगी। इसको सिंपली आपको यहाँ पे प्लगिंग में अपलोड करके एक्टिवेट कर देना है। अब अपीयरेंस पे आना है और जनरेट प्रेस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। मेरी टीम आपको एक फ़ाइल और देगी, आपको उसे यहाँ पे सिंपली जेसन फाइल होगी, इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर देना है। ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप विजिट साइट पे क्लिक करोगे, रिफ़्रेश करोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है और कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेंसिल का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जहाँ क्रिकेट न्यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का नाम लिख दो, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, ठीक है। जो आपने डोमेन लिया है वो सिंपल यहाँ पे नॉर्मल लिख दो, बिना .com वगैरह के, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख दोगे और इसको बैक कर लोगे। बैक करने के बाद यहाँ पे हेडर में आना है, वापस जाएंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम साइट आइडेंटिटी पे आएंगे और यहाँ पे हाइड साइट टाइटल आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं तो इसको सिंपली यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका लोगो बनाकर भी लगा सकते हो, अदरवाइज सिंपल नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद लेआउट पे आएंगे। जो सेटिंग मैं करवा रहा हूँ जस्ट 1 टाइम करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लॉग के ऑप्शन पे आना है और ब्लॉग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल पे आओ, पहले यहाँ पे सिंगल पे आना है। सिंगल पे आने के बाद पोस्ट में आना है। यहाँ पे डिस्प्ले फीचर इमेज को हाइड कर देना है और इसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, वापस आ जाएंगे हम अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट में आना है और कैटेगरीज पे क्लिक करना है। अब कैटेगरीज क्या होती हैं, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने ब्यूटी सेलेक्ट की तो ब्यूटी में क्या होगा, स्किन केयर होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हर कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे भी स्किन केयर, यहाँ पे भी, और ऐड न्यू कैटेगरी ऐसे कर दिया। दूसरी कैटेगरी मैंने ले ली हेयर केयर। अब ब्यूटी में हेयर केयर भी होता है, हम ये ले लेते हैं। अगर आपने बेबी की कैटेगरी ली है तो बेबी में टॉयज़ होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, बेबी की एक्सेसरीज़ होती हैं। तो हर टॉपिक की अपनी एक सब कैटेगरीज होती हैं। तो जितनी कैटेगरीज आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 4 कैटेगरीज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरीज ऐड कर दी इस तरीके से। अब इनको दिखाना कैसे है, अपीयरेंस पे आओ और मेन्यूज़ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये करने से पहले हमें क्या करना है, हम प्लगिंग्स पे जाएंगे, एक बार इंस्टॉल प्लगिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे एक प्लगिंग होगी लाइट स्पीड कैशे, इसको आपको डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। डीएक्टिवेट कर दें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब अपीयरेंस पे मेन्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है, मैंने दे दिया मेन मेन्यू, आप कुछ भी दे सकते हैं। प्राइमरी पे क्लिक करो और क्रिएट कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टम लिंक्स पे आना है और अपने ब्लॉग को एक बार ओपन कर लें। ये आपका ब्लॉग ओपन हो गया, इस लिंक को कॉपी करें और यहाँ पे आप लिखें होम, ठीक है, और लिंक जो कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर दें। इसके बाद कैटेगरीज पे जाएं, व्यू ऑल पे क्लिक करें और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करें और अनकैटेगराइज्ड को हटा के ऐड टू मेन्यू कर दें। इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे हमारा ये आने लग जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से एक पोस्ट आ रही है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे, पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे, और इसको ट्रैश में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो इस तरीके से हमारा ब्लॉग यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और आपने देख भी लिया कितना आसान है ब्लॉग बनाना। अब बारी आती है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें Amazon USA एफिलिएट के ऊपर अपना एक फ्री में अकाउंट बनाना है, और ये भी बहुत आसान है, इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और जाके अपना Amazon USA एफिलिएट का
अकाउंट बना लो, जो कि बनाना 100% फ्री है, ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे ही आप उस वीडियो को देखकर अपना अमेजॉन एफिलिएट का यूएसए अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद उस वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक यूज़ किया था। अब हमें वहाँ पे अमेजॉन एफिलिएट का जो हमने अकाउंट बनाया, वहाँ पे जो हमने ब्लॉग बनाया है उसका लिंक ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम जो अमेजॉन एफिलिएट के जो लिंक्स हैं उनको अपने ब्लॉग पे यूज़ करें तो कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आपको क्या चेंजेस करने हैं अपने अमेजॉन एफिलिएट के अकाउंट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अमेजॉन एफिलिएट के अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइंस मिलेंगी सेटिंग्स की, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एडिट योर वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्लॉग है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद सिंपली हमें यहाँ से इसके लिंक को कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और ऐड कर देना है। इतना सा काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नो करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों, जब हमारा इतना काम हो जाता है, अब हमें क्या करना है, हमें पिंटरेस्ट के ऊपर अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। ये भी बनाना बहुत ही ईजी है और 100% फ्री भी है। यहाँ से एक्चुअली में क्या होगा, मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया था कि हमें यहाँ पे पिंटरेस्ट के ऊपर इमेजेस वगैरह डालनी है, जो कि भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड, और लोग वहाँ पे आएंगे पिंटरेस्ट पे और पिंटरेस्ट से हमारे ब्लॉग पे, ब्लॉग से अमेजोन पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिंटरेस्ट बिजनेस और एंटर कर देना है। यहाँ पे सबसे पहली ही जो आपके पास वेबसाइट होगी पिंटरेस्ट की होगी, business.pinterest.com, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पे नेट आपके पास वेबसाइट खुल जाएगा। आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कि आपके बिजनेस का नेम क्या है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो भी आपने जिस नेम से ब्लॉग बनाया है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद एक कंट्री पूछेगा, तो वहाँ पे इंडिया ही रहने दें और इसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट है उसका आपको यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है। तो जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछेगा कि आपके बिजनेस का प्राइमरी गोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है। और एक हम करेंगे क्रिएट कंटेंट ऑफ पिंटरेस्ट टू ग्रो योर साइट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्स योर फोकस ऑफ योर ब्रांड, तो आपकी जो भी टॉपिक है आपके ब्लॉग का, ब्यूटी, फैशन, होम, ट्रैवल या जो भी है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं ब्यूटी कर देता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लेम योर वेबसाइट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्लेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा ऐड HTML टैग का ऑप्शन आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाना है और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पे थीम फाइल एडिटर में आना है और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक थीम हेडर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा HEAD ये करके हेड करके यहाँ पे एंटर करना है और पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था और यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहेगा अपनी वेबसाइट का पूरा यहाँ पे URL डालो। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का URL डाल देता हूँ कि जो भी हमारी वेबसाइट का URL है हम इसको ऐसे लिख देंगे पूरा और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को वेरीफाई कर लेगा, जो कि काफ़ी इजी प्रोसेस है। हमारा यहाँ पे काम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट और भी वेबसाइट्स हैं उनको भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं।
इसके बाद सिंपली आपको एडिट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक अच्छी सी फ़ोटो लगा दें बना के, ठीक है। जो भी आपका ब्लॉग है उसका एक लोगो बना लें। कैनवा नाम की एक वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से लोगो बना सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सा लोगो लगा दें। अबाउट में बताएं अपने स्टोर के बारे में कि जो आपने ये बनाई है वेबसाइट है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप चैट जीपीटी पे जाएं और चैट जीपीटी को बोलें कि मैंने एक अमेजोन एफिलिएट के लिए इस कैटेगरी पे वेबसाइट बनाई है, तो मुझे इंग्लिश में एक बढ़िया सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, ठीक है। तो वो आपको लिख के दे देगा, यहाँ पे डाल देना और बाकी सेव कर देना। इतना करने के बाद आपका जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है सेटअप हो जाएगा और आपके पास मेल भी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। और जब आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल आ रही है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो भी डालोगे फ़ोटो वो दिख रही होगी, जो डिस्क्रिप्शन डालोगे वो दिख रहा होगा। धीरे धीरे जैसे फेसबुक पे और फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे आपके फॉलोअर्स आते रहेंगे, वो आपको फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आप फोटो वगैरह डालोगे, वीडियो डालोगे, वो सब यहाँ पे दिखेगा। तो धीरे धीरे फॉलोअर्स जब बढ़ जाएंगे ना, उसके बाद आप देखना कितना मज़ा आता है। और यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ाना बहुत आसान है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की बारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल कैसे पोस्ट करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करने हैं। आपको खुद से नहीं लिखना, सारा काम एआई करेगा, आप टेंशन मत लो। आपको जस्ट एआई को यूज़ करना आना चाहिए और वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें अमेजोन से प्रोडक्ट्स को लेना है, कैसे आर्टिकल लिखना है और कैसे अपने ब्लॉग पे डालना है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप आसानी से कर भी लोगे क्योंकि ये बहुत आसान है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है एआई की मदद से। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि आर्टिकल कितनी तरह का होता है। आर्टिकल दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिव्यू। डायरेक्ट रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर ऐसे आर्टिकल्स डालोगे जैसे कि बेस्ट शैम्पूज फॉर डैंड्रफ अंडर $50, ठीक है। तो जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसके अंदर आप इस तरह के आर्टिकल्स डाल सकते हैं कि डायरेक्टली आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये डायरेक्ट रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं जो कि थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि इनसे सेल्स नहीं आती हैं, लेकिन हाँ आप ये यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में वो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि डैंड्रफ ट्रीटमेंट एट होम फॉर वुमेन, ठीक है। तो आप ऐसे टॉपिक निकालो, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया कि हम ऐसा आर्टिकल लिखेंगे जिसमें हम डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे वुमेन्स के लिए घर पे। तो ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ अमेजोन एफिलिएट के हम प्रोडक्ट्स डाल देंगे, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, घर के भी बताएंगे, सारी तरीके के हम बता देंगे। और उसके अलावा हम कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालेंगे जो डैंड्रफ को ट्रीट करता हो और अमेजोन के ऊपर हो, और उसके बारे में भी बता देंगे कि आप इसको यूज़ करके आप अपने डैंड्रफ को क्योर कर सकते हो। तो ये जो आर्टिकल होते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय कि डायरेक्ट रिव्यू वाले में। लेकिन आपको दोनों ही अपने ब्लॉग पे डालने हैं। कोशिश करना प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़े ज़्यादा डालें, बाकी अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। कभी भी आर्टिकल अगर अपने ब्लॉग पे डाल रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमारी सेल्स आएंगी यहाँ से पिंटरेस्ट के थ्रू, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि सामने वाला खरीदने वाला इंसान है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो आप ऐसे आर्टिकल डालना, ऐसे टॉपिक्स पे डालना जो कि ना लोगों को मजबूर कर दें खरीदने पर, ठीक है। लोगों की हेल्प करें, बेसिकली हेल्प अगर या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना सामने वाले की, तो आप इजीली बेच पाओगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के करोगे कि भाई खरीद ले, लोग खरीद लें, तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसके बाद स्टेप्स टू राइट आर्टिकल, सबसे पहली चीज़ आती है टॉपिक रिसर्च फॉर आर्टिकल, ठीक है। अब टॉपिक रिसर्च कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। टॉपिक रिसर्च करने के लिए जो सबसे इजी स्टेप है, आप पिंटरेस्ट पे आ जाओ और पिंटरेस्ट पे आप होम फीड पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करो, सर्च के बटन पे क्लिक करो। जैसे कि मैंने लिखा बेस्ट, ठीक है, और मैंने लिखा शैम्पू, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बेस्ट शैम्पू। अब देखो यहाँ पे पिंटरेस्ट खुद बता रहा है कि लोग पिंटरेस्ट पे क्या क्या लिख के सर्च करते हैं। जैसे बेस्ट शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर ग्रोथ, ठीक है, बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ, लोग ये भी लिख के सर्च करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा तो आ गया बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ इची स्कैल्प, ठीक है। ये मेंस के लिए आ गया, ये ऑयली हेयर के लिए आ गया। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो और ये सारे टॉपिक्स हैं, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन सभी पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ इची स्कैल्प, ये हमारा टॉपिक हो गया। पहला तरीका है टॉपिक फाइंड करने का ये, जो कि सबसे बेस्ट है। इसके बाद बारी आती है जब टॉपिक फाइंड हो जाता है, उसके बाद आती है फाइंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन यूएसए वेबसाइट। अब आपको क्या करना है, यूएसए की वेबसाइट पे आना है अमेजोन की, और यहाँ पे ये जो आपने फाइंड किया था इसको आपको
पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपको वो प्रोडक्ट्स दिखा देगा जो इस चीज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने एक ये प्रोडक्ट ले लिया, इसको ओपन कर लिया, रेटिंग्स देख लेना। अब इसकी देखो 109.6 यानी 1 लाख से ज़्यादा रेटिंग्स हैं, ठीक है। इसकी 9000 से ज़्यादा रेटिंग्स हैं। तो आप ऐसा देखना जिस प्रोडक्ट्स को 5 स्टार रिव्यूज़ मिले हों, अच्छी रेटिंग्स हों, आप वो प्रोडक्ट्स उठा लेना, ठीक है। ये मैंने उठा लिए, ठीक है। इसकी भी 20,000 के आसपास हैं। तो आप प्रोडक्ट्स देख लेना जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं और जिनको लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग्स दी हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट्स ले लें। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप भी हो जाता है। तीसरा स्टेप आता है राइटिंग आर्टिकल यूजिंग एआई, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखेंगे एआई की मदद से, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फाइल का, जब आप हमारे लिंक से बाय करेंगे, ठीक है। तो आपको जो ईमेल पे फाइल देंगे, हम व्हाट्सएप पे फाइल देंगे थीम की, उसके साथ ये भी दे देंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं 3 तरह की प्रॉम्प्ट दूंगा, बताऊंगा आगे कौन कौन सी प्रॉम्प्ट्स हैं। पहली प्रॉम्प्ट है कि जब आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक डालना है। ये देखो टॉपिक हमने पिंटरेस्ट से लिया था, ये मैंने डाल दिया। टारगेट कीवर्ड क्या है कि हमारा टारगेट कीवर्ड मतलब लोग क्या लिख के सर्च करते हैं, यही लिख के सर्च करते हैं, तो मैं इसको भी यहीं पे डाल दूंगा। अब आती है लिंक्स की बारी, ठीक है। लिंक्स के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ आ जाते हैं, जो हमने लिंक्स अमेज़ॉन के खोले हुए हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ से इस लिंक को ले लेंगे, जैसे कि मैंने कॉपी किया पहले लिंक को, नॉर्मली लेंगे, यहाँ पे एफिलिएट यूज़ नहीं करेंगे। अभी एफिलिएट हम अपने ब्लॉग पे लगाएंगे, ठीक है। ये हम ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी फाइल पे, ये रही, ठीक है। ये हमने डाल दिया। यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। ये लिंक आ गया। फिर ऐसे ही दूसरा लिंक पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं सारे लिंक्स पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जितने भी हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पे कमीशन भी दिखा रहा है, देखो 10% कमीशन है, मतलब $26 का 10% निकाल लो, आपको इतना कमीशन मिलेगा इस पर, ठीक है। तो मैं अभी के लिए 2 का ही कर देता हूँ। आप यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हो, सपोज़ यहाँ पे मैंने 3 का दिया है, इसमें आप 4, 5, 6 कितने भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके ये जो प्रॉम्प्ट है पूरी, इसमें और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको आपको आ जाना है चैट जीपीटी के पास, ठीक है। चैट जीपीटी, जेमिनी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी हमें आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है। सबसे पहले इसने हमें आर्टिकल का टाइटल लिख के दिया, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्लॉग के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग के पास आ जाता हूँ। काफ़ी सारे टैब्स खुल गए हैं तो कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। यहाँ पे आने के बाद हम ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे जो हमने वहाँ से पेस्ट कॉपी किया है, ठीक है। इसके बाद हम ये डालने के बाद वापस से वहीं पे जाते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है हमारा पहला पैराग्राफ, इस तरीके से इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से हम अपने पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग लेंगे। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, इसको हेडिंग ले लिया। इसके बाद वापस से हम यहाँ आ जाते हैं और हमारा यहाँ पे क्या है, टॉप 2 बेस्ट डैंड्रफ इची स्कैल्प, ये हमारा है। इसको हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने अपना पोस्ट खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसके बाद फिर से वही, मतलब कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ पे हेडिंग है वहाँ हेडिंग लगा देंगे। अब ये देखो हेडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली हेडिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद, मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हम एक हेडिंग लेंगे और इसको हम हेडिंग लेंगे 3, क्योंकि ये इस वाली हेडिंग के अंडर है, ठीक है। और ये हमारा होगा पहला प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। इसके बाद वही सेम प्रोसेस जो हम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से ये जो लिखा हुआ है टोटली इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे स्पेसेस हैं वो हटा सकते हो। अब यहाँ पे हमें इसका ना एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप फ़ोटो लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करने के बाद यहाँ पे
प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब फ़ोटो कहाँ से मिलेगी? फ़ोटो मिलेगी अमेज़ोन से यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी फ़ोटो लें और डायरेक्टली आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ कॉपी कर लें यहाँ से या सेव इमेज कर लें, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आता है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे हम अपलोड पे आते हैं और यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे। इसको साइज़ यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कैसा साइज़ रखना है, ठीक है। साइज़ का ऐसे लार्ज आ रहा है, हम मीडियम रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से लेफ़्ट कर देते हैं ताकि ये इस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही करके जितने भी प्रोडक्ट हैं हम सारे यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। सारे हम डाल लेंगे। अब हमें एक इमेज यहाँ पे भी लगानी है, ये जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे या बीच में एक इमेज यहाँ पे भी लगानी है। अब इमेज कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस वाली प्रॉम्प्ट में, ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दे पाऊँ, ठीक है। ये नीचे आओगे इस वाली फाइल में आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगी ये वाली, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर लें, सारी जो इमेज वाली है, ठीक है, इसको कॉपी कर लें। अब इसमें बताता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और अलग से एक फ़ाइल खोल लेता हूँ। ये प्रॉम्प्ट आपको इमेज के लिए पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे आपको ना टाइटल डालना है। अब टाइटल हमारा क्या है वो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टाइटल में, ठीक है। एक सेकंड, काफ़ी सारे टैग्स खुल जाते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है, ठीक है। मैं ये बंद ही कर देता हूँ, ये काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। ये हमारा था ये टाइटल, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कट कर दिया, वैसे कॉपी करना था, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के पास वापस जाते हैं और यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, प्रोडक्ट इमेजेस को काट देता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और प्लस के बटन पे क्लिक करके अमेज़ॉन से 2-3 प्रोडक्ट्स जो आप इसमें डाल रहे हो उनकी फ़ोटोज़ ले लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना। मैं एक ही कर रहा हूँ, आप 2-3 जितने भी प्रोडक्ट ले रहे हो 2, 3, 4, 5 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये मैंने किया तो अब ये क्या करेगा, हमें ब्लॉग पोस्ट के लिए इमेज बना के दे देगा। तो जब तक इमेज बन रही है हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद इमेज बन के तैयार हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने ब्लॉग पे आ जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड इस तरीके से हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो हमारा टाइटल है मैं इसको कॉपी कर लूँगा। दोबारा यहाँ आते हैं, अपलोड करते हैं और यहाँ से इस इमेज को हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा राइट में, यहाँ पे उस टाइटल को पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम पोस्ट पे आ जाते हैं। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करना है और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो आप पोस्ट डाल रहे हो किस कैटेगरी में आती है, जैसे कि ये हेयर केयर में आती है तो मैं हेयर केयर को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे और पब्लिश 2 बार करेंगे, पब्लिश हो जाएगा। अब मैं बैक आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पोस्ट कैसी लग रही है। इस तरीके की लग रही है। यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो कमी क्या है कि हमने यहाँ पे एफिलिएट लिंक तो लगाया ही नहीं, तो वो कैसे लगाएंगे। तो हर प्रोडक्ट के नीचे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है चेक प्राइस, या कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं चेक प्राइस, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का बटन लेंगे और यहाँ पे हम बटन्स को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ चेक प्राइस, या फिर बाय ऑन अमेज़ॉन, बाय ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। तो ये लिख देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अपने अमेज़ॉन के उस पे आ जाएं, अकाउंट पे आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो सर्च किया था हम उसको देख लेते हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट था ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना अफिलिएट लिंक मिल जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये अफिलिएट लिंक मिल गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से अपने ब्लॉग पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बटन है इसके आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लॉग पे गया
तो यहाँ पे एडवांस में आ जाएंगे कि कितना बड़ा रखना है, जैसे कि 100% करना है तो ऐसा हो जाएगा 75%। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रखना है, यहाँ कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं बैकग्राउंड का कलर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ, या कलर्स जो भी रखना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। टेक्स्ट का कलर जो रखना चाहो, जैसे कि ब्लैक रखना है, क्या रखना है, बोल्ड करना है, नहीं करना, ठीक है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐसे ही करके आपको सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है और बाद में इसको पब्लिश कर देना है। ये तरीका है पोस्ट डालने का जो काफ़ी ईजी है। अब दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि भाई यहाँ पे हमें अगर ऐसा आर्टिकल लिखना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसके लिए ये वाली प्रॉम्प्ट रहेगी। आर्टिकल डालने का तरीका सेम रहेगा। यहाँ पे जस्ट आपको टॉपिक डालना है, टॉपिक रिसर्च मैंने आपको सिखाया था, टारगेट कीवर्ड में टॉपिक डाल देना है, अमेजोन के प्रोडक्ट्स के लिंक डाल देने हैं, अगर 1 देना है 2 देने हैं वो यहाँ पे लिंक डाल दो। उसके बाद चैट जीपीटी को दे दो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो मैंने आपको बोला था वो यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। इमेज के लिए भी आप सेम ही यूज़ कर सकते हो जो मैंने प्रॉम्प्ट दी थी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स को अपलोड करना है और ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी अपना दिमाग भी लगाना है कि लोग किस तरह का कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को कर सकते हो। जब हम आर्टिकल बना लेते हैं उसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब हमें क्या करना है, जो हमने आर्टिकल बनाया इसी से रिलेटेड हमें पिन्स बनानी है और अपने जो पिंटरेस्ट का पेज है उसके ऊपर डालनी है। तो वो कैसे बनाते हैं पिन्स वगैरह, ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊँगा कि पिन्स बनाना तो आसान है, पिन्स डालना भी पिंटरेस्ट पे आसान है, लेकिन जब तक कि यूएसए के लोग आपके पिंटरेस्ट के पेज पे नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कमीशन कमा पाओगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इस स्टेप के अंदर कि किस तरीके से आपको पिंटरेस्ट की एसईओ करनी है। पिंटरेस्ट एसईओ का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो भी हम पिन्स डालेंगे लोग पिंटरेस्ट पे सर्च करेंगे जब उनसे रिलेटेड, तो हमारी पिन उनको दिखनी चाहिए, तभी यूएसए के लोग हमारे पिंटरेस्ट के पेज पे आएंगे और वहां से ब्लॉग पे जाएंगे। तो ये सारी टेक्निकल चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत आसान है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ ना आए दोबारा देख लो, दोबारा ना आए तो तीसरी बार देख लो, बट आ जाएगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फर्स्ट टाइम में ही सीख लोगे। इस वाले स्टेप पे थोड़ा सा फोकस रखना, समझदारी रखना और पूरे ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करना, क्योंकि इसी पे आपका डिपेंड करता है कि भाई यूएसए के ऑडियंस, अगर आपने ये नहीं सीखा ढंग से तो नहीं आएगी, अच्छे से सीख लिया तो आने लग जाएगी। आप यकीन मानना, पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो करना बहुत आसान है अगर आप ये स्टेप सीख गए जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट पिन्स बनाते कैसे हैं उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, जो पिंटरेस्ट पिन्स होती हैं ना वो 2 तरीके की होती हैं। जैसे कि हमने आर्टिकल भी 2 तरीके के लिखने सीखे। पहली होती है इन्फॉर्मेटिव, दूसरी होती है डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने खोली हुई है, कोई भी जैसे पिंटरेस्ट पे आता है और लिखता है बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ, है ना, तो वो यहाँ पे लिखता है। तो यहाँ पे इस तरीके की पिन्स आती हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, किसी ने ये एक फ़ोटो डाल दी इसकी और यहाँ पे वेबसाइट पे कोई विजिट साइट पे क्लिक करेगा तो उसकी वेबसाइट या जो भी है, अमेजोन का देखो डायरेक्ट डाला हुआ है, डायरेक्ट खुल गया। लेकिन इस बंदे को यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है कि इसने डायरेक्ट अमेजोन का लिंक तो डाल दिया, पिंटरेस्ट इसको आने वाले टाइम में इसके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। तो आपको ये काम नहीं करना, आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ठीक है, तो नॉर्मल जो होती हैं डायरेक्टली वो इस तरीके की होती हैं, जैसे कि ये डाला हुआ है इस बंदे ने 12 बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्ट का ही डाल दिया पिन बना के, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट खुल गई, जैसे हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, और यहाँ पे अमेजोन का इसने लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डायरेक्ट, और दूसरी होती है इन्फॉर्मेटिव। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड जिससे लोगों को ना जानकारी मिल सके। जैसे कि देखो यहाँ पे इसने बनाया हुआ है हाउ टू ग्लो अप इन रियलिस्टिक स्टेप्स, ठीक है, कि किस तरीके से आप ग्लो कर सकते हैं। तो जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप इस तरीके की इमेजेस बनाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपने इंस्टाग्राम इसके पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो करने में। जैसे हम इसका अकाउंट देखते हैं, आप देखोगे 26 फॉलोअर हैं, लेकिन लास्ट 1 मंथ में 2,28,000 लोगों ने इनकी प्रोफाइल को देखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेन जो स्ट्रेटेजी है, हमें ना पिंटरेस्ट पिन्स दोनों तरीके की बनानी है। हमें ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम पिन बना रहे हैं उससे हमारे जो ब्लॉग है उसी के ऊपर यूएसए के लोग जाएं। हमें ना साथ में अपने पिंटरेस्ट पेज की ना थोड़ी सी वैल्यू भी बनानी है। जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें इस तरीके की जानकारी यहाँ पे शेयर करनी है। अभी आप चैट जीपीटी, जेमिनी या इंटरनेट से कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, जो भी जानकारी है, और यहाँ पे डाल सकते हो।
ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली पिन्स बनाने के लिए आपको कैनवा नाम की वेबसाइट पे आना है और कैनवा नाम की वेबसाइट पे आने के बाद फ्री में अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है पिंटरेस्ट और पिन्स, ठीक है। जैसे ही आप पिंटरेस्ट पिन्स लिखेंगे तो यहाँ पे मैं एक बार खोल लेता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइंस पे आ जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइंस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंटरेस्ट पिन्स, ठीक है। जैसे ही मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्च फॉर पिंटरेस्ट पिन्स। यहाँ पे देखो बहुत सारी आ जाएंगी, आप क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करो और ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी तरह की चाहिए, यहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स आ गई। अब मेरे पास ये पेड वर्जन है, ठीक है, ये वाला। आप फ्री वाला यूज़ करना, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना आ रहा हो, जैसे कि इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा, जिसके ऊपर ये आइकन आ रहा होगा वो पेड वाला होगा, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा वो फ्री वाला होगा। अब सबसे पहले हम बताते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे ना प्रोडक्ट ले लेता हूँ कोई, ठीक है, प्रोडक्ट हम जो डायरेक्ट वाला था, जैसे कि ये है, ठीक है, डायरेक्ट वाला हो गया, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा हम उसको लगा देंगे। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट था, ठीक है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट था, ये शैम्पू था, तो हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और लगा देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ, हम इसका यहाँ से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये पेड में मिलेगा। फ्री में आप remove.bg नाम की एक वेबसाइट है, remove.bg ये वेबसाइट है, यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करें और फ्री में बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम जो भी चाहें इसमें एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं कैनवा पे, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने इसको बड़ा कर दिया और यहाँ पे इसका हम नाम दे देंगे कि जो भी हमारे आर्टिकल का नाम था, जैसे कि जो हमने बनाया था बेस्ट डैंड्रफ के लिए जो शैम्पू थे, यहाँ पे मैं खोल ही लेता हूँ एक बार, ठीक है, जो नाम था ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ इची स्कैल्प, ठीक है, ये था। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जो फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हटा देंगे और इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम, मुझे फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट दूसरा ले लेता हूँ कोई, ये मैंने ले लिया फ़ॉन्ट ये वाला, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बड़ा छोटा जैसे मर्जी कर सकते हैं और ये हमारी पिन बन गई। इसको हम सिंपली शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और पिंटरेस्ट पे डालने के लिए सिंपली पिंटरेस्ट पे आओ, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे सबसे पहले एक बोर्ड बना लो। जैसे कि हमने कैटेगरीज बनाई थी अपने ब्लॉग पे, ये वाली हेयर केयर और मेकअप, ऐसे ही हम यहाँ पे भी कैटेगरीज बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे कि ये हेयर केयर है, वन टाइम ही बनानी होती है, मैंने हेयर केयर बना ली और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड आप बना लेना जो जो कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसको हम डन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, पिन पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो हमने अभी डाउनलोड करी है, ये बनाई है, ये इमेज, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका टाइटल हम क्या देंगे, बेसिकली जो हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल दिया था, ठीक है, ये हम ले लेते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी पे जाओ और चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मैं एक पिन क्रिएट कर रहा हूँ, बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ इची स्कैल्प, मुझे इससे रिलेटेड एक ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो जो एसईओ फ्रेंडली हो, जिससे लोग अगर पिंटरेस्ट पे सर्च करें तो मेरी पिन वहाँ पे आनी चाहिए। तो मैं एक बार जल्दी से लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं पिंटरेस्ट पर पिन डाल रहा हूँ बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ, ये मैंने लिख दिया। मुझे इसकी एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन दो जिससे सर्च में आए और टैग्स भी दे देना। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दे देगा, मुझे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। एआई का जितना यूज़ हो सके उतना आपको करना है, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा लंबा दे दिया, हम कहेंगे थोड़ा सा शॉर्ट दो, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिमिट तो दिखा नहीं रहा बट हम देख लेते हैं। तो एक बार इसको हम कॉपी करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। ये आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे लिंक डालना है, मतलब इस प्रोडक्ट का लिंक डालना है, जो हमने आर्टिकल लिखा इसका हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे ताकि लोग हमारी पिन पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, उसके बाद शैम्पूज़ देखेंगे और अमेज़ोन पे जाएंगे, हमें कमीशन मिलेगा बाय करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद टैग्ड, यहाँ पे टैग टॉपिक्स पे आप डाल सकते हो कि जो जो टैग आपको चैट जीपीटी ने दिए, यहाँ पे जैसे कि ये टैग्स दिए, आप यहाँ पे टैग डाल सकते हो, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लिमिट है उतने आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। हेयर प्रोडक्ट्स हो गया, जो भी है उसमें टैग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हो और ऑल्ट टेक्स्ट में
आपको ये डालना है जो आपका मेन चैट जीपीटी ने कीवर्ड दिया, बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसके बाद सिंपली हम इसे पब्लिश कर देंगे तो ये हमारी पब्लिश हो जाएगी। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पिन्स डालनी आपको आ गई, लेकिन यहाँ पे हमेशा लिंक नहीं देना। जो भी आपके ये वाले प्रोडक्ट होंगे जो आप अपने वेबसाइट पे डाल रहे हो उन्हीं का लिंक देना है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ इन्फॉर्मेटिव भी आपको डालनी है। डेली की अगर आप 5 पिन डाल रहे हो ना तो आपको 5 में से 4 आपको इन्फॉर्मेटिव डालनी है और 1 लिंक वाली डालनी है। डेली लिंक वाली मत डालना, अदरवाइज अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसको इस तरीके से मेंटेन करके चलना कि आप पिंटरेस्ट पे पहले ग्रो करो थोड़ा थोड़ा, कभी कभार एक आधा लिंक डाल दिया, ठीक है। धीरे धीरे पिंटरेस्ट पे ऑडियंस बनाओ अच्छी अच्छी जानकारी डाल के, उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे फिर अपना लिंक्स डालना शुरू कर देना। ज़्यादा लिंक्स डालोगे बैन हो जाओगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो डिज़ाइन पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कर लिया ब्यूटी हैक, ठीक है, ब्यूटी हैक्स, कुछ भी सर्च कर लो, मतलब यहाँ पे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये आ गया, देखो ये वाली आ गई, डिज़ाइन आ गया, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखो और जो जो आप टिप्स देना चाहते हो वो लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट सेविंग मनी, यहाँ पे जस्ट एडिट करो जो जो जानकारी आपको एडिट करनी है और हो जाएगा काम। आप चाहो चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, उसको बोलो मेरा ये टॉपिक है और मुझे पिंटरेस्ट के लिए इन्फॉर्मेटिव पिन्स बनानी है जिससे मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट ग्रो कर सके, तो मुझे उसके लिए बहुत सारी पिन्स का मैटर दे दो ताकि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँ और मेरी पिन बन जाए कैनवा के थ्रू। तो यहाँ पे देखो जस्ट आपको एडिट करना रहेगा, टाइटल एडिट किया, अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट करी और डाउनलोड करी और अपलोड कर दिया, जो तरीका बताया। यहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है पिन्स बनाने का और पिन्स को अपलोड करने का। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट, जो हमारे हैं रूल्स। आप सारी चीजें सीख चुके हो, इन्हीं चीजों को आपको बार बार करना है। ब्लॉग पे आर्टिकल्स डालने हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, फिर पिंटरेस्ट पे पिन्स डालनी है, लेकिन रूल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपका ये सारा काम, जो सारी मेहनत, जो सारी चीजें आपने सीखी ये खराब हो जाएंगी। तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताता हूं कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं जिनसे आपको ये जो स्किल आपने सीखी इसमें आपको सक्सेस मिल सके, उसके चांसेस बढ़ जाएं। तो वो मैं आपको रूल्स भी बता देता हूं। तो हमारा सबसे पहला रूल आता है कंसिस्टेंसी। रोजाना कम से कम 3 से 5 फ्रेश पिन शेड्यूल करें। अगले 90 दिन तक बिना रिजल्ट की चिंता किए कंटेंट डालें। पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम पुराने अकाउंट्स और रेगुलर एक्टिविटी को ट्रस्ट करता है, ठीक है। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई पहले दिन आया और मेरी सेल्स आनी शुरू हो गई, मुझे कमीशन मिलने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी से काम करना है। दूसरा आता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, हमेशा हाई डेफिनेशन HD वर्टिकल इमेजेस का यूज़ करें, कैनवा या एडोबी एक्सप्रेस का यूज़ करें, क्लियर फॉन्ट्स रखें, क्योंकि USA की जो ऑडियंस होती है उनको इस तरह की चीज़ें पसंद है। ऐसा ना हो कि पिक्चर पूरी मैशअप कर दिया आपने, दुनिया भर की भीड़ भड़क्का सा कर दिया, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो क्वालिटी का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है ऑडियंस। पहला जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका पिन हाउ टू सेव स्पेस इन अ स्मॉल अपार्टमेंट पर है तो लोग क्लिक करेंगे क्योंकि उन्हें हेल्प चाहिए, ना कि इसलिए कि उन्हें कुछ खरीदना है। अब देखो ये वाला जो एग्जांपल लिया मैंने, हाउ टू सेव स्पेस इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में जो स्पेस होता है उसको सेव कैसे करें, उसके आप तरीके बता रहे हो। उसमें आपने अमेजोन का कोई ऐसा स्टोरेज का कोई आपने डाल दिया, स्टोरेज के जैसे स्टोरेज बॉक्सेस आते हैं वो आपने डाल दिया कि इससे आपकी ये वाला सामान स्टोर हो जाएगा और इससे स्पेस बचेगा। तो आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर रहे थे, उसमें आपने एफिलिएट का प्रोडक्ट डाल दिया, तो उससे उस पर ज़्यादा सेल आएंगी, बजाय कि आप ये बता रहे हो कि आप ये स्टोरेज बॉक्स खरीद लो, ठीक है, बेस्ट स्टोरेज बॉक्स फॉर रूम। तो वहाँ पे सेल कम आएंगी, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सेल्स ज़्यादा आती हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है, इसे क्विक मनी स्कीम मत समझना, जो मैंने आपको स्किल समझाई है, ये एक बिजनेस एसेट है। शुरुआत में ट्रैफिक स्लो होगा, लेकिन 6 महीने बाद यही पोस्ट आपको सोते वक्त भी डॉलर्स में कमा कर दे सकती है, ठीक है। तो स्लो जो शॉर्ट टाइम है उसमें आपको लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं ना तो लॉन्ग टाइम में ये आपका एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करेगा, ठीक है।
इसके बाद है 5 नेवर स्टॉप लर्निंग। अपनी लर्निंग स्टॉप मत करना। ये कोर्स आपने पूरा देखा, समझा, इसके बाद भी सीखते रहना, अपनी स्किल्स को एनहेंस करना कि और अच्छी पिन्स कैसे बनाऊं वो सीखना। पिन्स के बाद अपना और भी चीज़ें हैं जैसे कि SEO पिंटरेस्ट की वो सीखना, एनालिटिक्स को रीड करना सीखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सीखना बंद मत करना। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हैं ना और आपने इस वीडियो में जो चीज़ें सीखी उसको दिल से करते हैं और अपना दिमाग भी यूज़ करते हैं कि जो मैंने बताया वो प्लस आपने अपना दिमाग लगाया, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे बोनस पार्ट की। बोनस पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब बोनस पार्ट में आपको क्या समझना है। देखो अभी हमने क्या किया, सिर्फ पिन्स डालना सीखा, लेकिन मैंने आपको बोला है कि पिन्स के साथ साथ पिंटरेस्ट पे वीडियोस भी डाली जा सकती हैं। अगर आप थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग सीख के फेसलेस वीडियोस बनाना सीख लेते हो इसी टॉपिक से रिलेटेड जिस पे आपने ब्लॉग और पिंटरेस्ट का पेज बनाया, फॉर एग्जांपल आपने सपोज ब्यूटी के ऊपर बनाया, तो आप इस तरीके की रील्स बना सकते हो 5, ठीक है, क्रीम्स फॉर वुमेन्स अंडर $10 इस तरह की, और फेसलेस रील्स बनाओ, उसमें बढ़िया बढ़िया फुटेजेस यूज़ करो, कॉपीराइट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी पिंटरेस्ट के ऊपर, और बढ़िया बढ़िया रील्स बना के पिंटरेस्ट पे डालो और एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लो या फेसबुक पे पेज बना लो। सेम रील्स आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और अपना पिंटरेस्ट पे डालो, तो वहाँ से भी आप अपने जो ब्लॉग है उसके ऊपर डायरेक्ट लोगों को, USA के लोगों को लेके जा सकते हो। उसमें आप बोल सकते हो कि अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो इसके लिए हमारा ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो कि डिस्काउंटेड लिंक्स होंगे। तो ये बोनस पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो रील्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, उनमें मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। थोड़ी सी एडिटिंग सीखनी है, फेस लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वॉइस ला सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज AI वॉइस भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपने स्किल को एंजॉय किया होगा। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ब्रूसली वाला एग्जाम्पल भी दिया था, तो आपको अब भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक चीज़ को दिल लगाकर सीखते हैं ना, एक चीज़ पे मेहनत करते हैं ना, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अपने दिमाग को 10 जगह लगाकर रखोगे, कभी ये कभी वो, तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कुछ काम करने से पहले, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे इसमें सफलता मिलेगी, अगर आपका ये थॉट है ना, तब भी आपके लिए कोई भी स्किल वर्क नहीं करेगी। आप कोई भी काम कर लो, आपको सफलता ही मिलेगी। हमेशा वो इंसान ही कामयाब होता है जो ये सोचता है कोई भी काम करने से पहले कि मैं इसे कर लूंगा, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वो इंसान उसको कर लेता है। तो जो स्किल मैंने आपको बताई है वो 100% पावरफुल है, आप गूगल से पूछ सकते हो, लेकिन आप इसमें सफल होंगे या असफल ये आपके टोटली माइंडसेट और लर्निंग पे डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको एक अच्छी चीज सिखाना, एक अच्छा रास्ता दिखाना, वो मैंने दिखा दिया। आगे की चीजें आपको खुद तय करनी होंगी। स्किल जेन्युइन है, वर्क करती है और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है, लेकिन आप इसको कैसे यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, सेम स्टूडेंट, सेम बुक्स, सेम टीचर्स, लेकिन कोई टॉप करता है, कोई फेल होता है, कोई पास होता है, सब एनवायरनमेंट सेम होता है, लेकिन बच्चे के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। तो आज से मैं आपको ये स्किल देके जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कुछ ना समझ आया हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं उम्मीद करूँगा आप में से जितने भी लोग ट्राई करेंगे कुछ ऐसे लोग हों जो स्किल के बेस पे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो उनका इंटरव्यू भी हम इसी चैनल के ऊपर लेंगे। तो आप अपने फीडबैक्स जरूर देना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक कर देना और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।